सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मंच पर आने के पहले कमरे में बैठे थे, श्री गुरजतन साहब जी से चर्चा हो रही थी, इस गांव से कैसे संबंध बना। इनके दादाजी थे, किस प्रकार जमीन देने का संकल्प लिए और उस संकल्प को अभी तक परिवार के लोग किस प्रकार निर्वाह कर रहे हैं, आश्रम में आना जाना, ये सारी बातें बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि आखिर दादाजी के मन में ऐसा क्यों हुआ होगा। इसलिए हुआ होगा कि इसके माध्यम से पूरे परिवार के लोग अच्छे लोगों से जुड़ जाएंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में आ जाएंगे। अच्छे लोगों के संपर्क में आने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? अच्छे लोगों के संपर्क में आने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहाँ से अच्छे विचार मिलते हैं। अच्छे लोगों को आप थोड़ा सा डिफाइन कर लें, सज्जन कह लें, साधु कह लें, संत कह लें, महात्मा लोग कह लें, एक ही बात है, एक ही बात है। कबीर की वाणी कहूँ तो उन्होंने कहा है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। संगत से सुख, इसका उल्टा क्या है? कुसंगत से दुख। गलत लोगों के साथ आप करेंगे, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कार्य व्यवहार करेंगे, तो उनके जीवन में जो गलतियां हैं वो आप में आने लगेंगी। उनका बोलने का ढंग, खाने पीने का ढंग, कार्य व्यवहार का ढंग, ये सब आने लगेगा। ये संबंध का ऐसा प्रभाव होता है, संगति का फल मिलता है, संगति का फल मिलता है। दूध है, दूध में आप चीनी डाल दो तो क्या होगा? मीठा होगा। और यदि नमक डाल दो तब नमकीन हो जाएगा ना। संग का प्रभाव पड़ा ना, संग का प्रभाव पड़ा। दुकान में कभी कभी आप सामान खरीदने जाएं तो सामान के लिए देने के लिए कागज रखते हैं, समझ रहे हैं? कागज रखते हैं। तो यदि इलायची देना है तो कागज किस भाव में बिक रहा है? इलायची के भाव में सही है। और यदि गुड़ देना है तो किस भाव में बिक रहा है वो कागज? सही है। मिठाई वाले को भी देखो ना, मिठाई वाले लोग पहले कार्टून रख देते हैं, डिब्बा, फिर मिठाई तौलते हैं, उसी भाव में वो भी बिकता है। संग का प्रभाव, आप इसको इस ढंग से समझें। आप कहेंगे कि नहीं अच्छे लोग, मान लो मेरे मित्र लोग हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, गलत खाते पीते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं तो ठीक हूं ना, मैं तो कोई गलत व्यवहार नहीं करता, मित्रता है बस। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप शराब की दुकान में बैठ करके दूध पिए, सोचो जरा से, शराब की दुकान में बैठे और दूध पी रहे हैं तो देखने वाले क्या कहेंगे? सोचो क्या कहेंगे? दूध पी रहा है कहेंगे? साफ है ना। गलत जगह बैठेंगे उसका प्रभाव आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा। यदि दूध जहां बिक रहा हो भले ही आप शराब पी लो, यद्यपि जहां दूध बिक रहा है ना वो शराब पीते देखें तो आपको भगा भी देंगे यहाँ वो जगह नहीं है, वो जगह नहीं है। जैसे हमारे आश्रम में आए और वहाँ आप तम्बाकू रगड़ने लगे और महात्मा देख लें कि भैया बाहर जाओ तुम
यहाँ अलाउ नहीं है, बीड़ी पीना अलाउ नहीं है, शराब तो बहुत दूर की बात है। साफ लिखा रहता है यहाँ नशा करके प्रवेश वर्जित है, नशा सेवन वर्जित है। सही है ना? क्यों कह रहा हूँ मैं? अच्छी संगत का यह प्रभाव और गलत संगत का यह प्रभाव। मैं तो ये कह रहा था कि आखिर हमारे पूर्वज ने किसी प्रकार कनेक्ट करवाया है, जोड़ा है, तो उसके पीछे उनकी मनसा क्या रही होगी, इस बात पर मैं बैठ के सोच रहा था। क्या रही होगी, क्या जरूरत थी उनको ऐसा करने की? कुछ तो रहा होगा। पूरे परिवार के लोगों को एक अच्छे विचारों के साथ जोड़ देना, अच्छे लोगों के साथ जोड़ देना, ताकि मेरे परिवार के लोगों का जीवन एक सही रास्ता पकड़ ले, सही दिशा पकड़ ले, सही पथ पकड़ ले और उनका जीवन सुख और आनंदपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। गंदगी किसी को प्रिय नहीं है, कचरा किसी को प्रिय नहीं है, विकार किसी को प्रिय नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो। आपके घर में गंदगी है, पसंद किसी को नहीं है। कपड़ा गंदा हो, पसंद है? नहीं। शरीर गंदा हो, कल्पना करिए एक आदमी ऐसा हो जो 6 महीने से स्नान न किया हो और पास में आके बैठ जाए, आप क्या करेंगे? या तो उसको भगाएंगे या फिर आप भाग जाएंगे। सही है, भाग जाएंगे, पसंद नहीं करेंगे। और एक ऐसा आदमी हो जो कपड़ा तो पहना है लेकिन वो कपड़ा साल भर से धुला नहीं है, बड़ा मैला कुचैला है, आप कहेंगे बड़ा भले इंसान, तो यहाँ से हट, यहाँ से, यहाँ बैठो मत। समझ रहे ना? गंदगी प्रिय नहीं है। अच्छा, उस घर की कल्पना करिए जिस घर में 3 महीने से झाड़ू नहीं लगी है, रहने को कहा जाए कितने समय तक रहेंगे? कहेंगे भूत बाड़ा है, कौन रहेगा यहाँ। सफाई सबको प्रिय है। सही है ना? बर्तन भी माताएं रोज दिन में कम से कम 1 या 2 बार साफ करती हैं, 2 बार करती हैं। घर में भी झाड़ू 2 बार लगाती हैं। कपड़े दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार तो बदल ही लेती हैं। स्नान भी प्रायः दिन में 1 बार कर ही लेते हैं। सफाई प्रिय है, सफाई प्रिय है। तो मैंने क्या कहा, क्यों? गंदगी चाहे वो घर में हो, गंदगी चाहे वो शरीर में हो, गंदगी चाहे कपड़े के हो कपड़े की हो, बर्तन की, किसी की भी हो, शरीर की हो, हमें प्रिय नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े। और मन की गंदगी के विषय में क्या विचार है? मन का मैलापन के विषय में क्या विचार है? इसकी सफाई तो आप ध्यान देते हैं, घर की सफाई, कपड़े की सफाई, बर्तन की सफाई, शरीर की सफाई बखूबी ध्यान देते हैं और पूरे केयरफुल होते हैं। लेकिन मन की सफाई के लिए कितने लोग ध्यान देते हैं? कितने लोग ध्यान देते हैं? जरा सोचें। आप कहेंगे मन में कहां से कचरा आएगा? आता है, आप समझ लीजिए, आता है। बताता हूं मैं कैसे आता है। जैसे घर में कचरा कहां से आया? कल्पना करो, घर में कचरा कहां से आया? 2 रास्ते, दरवाजा और खिड़की। सही है ना? दरवाजे से और खिड़की से। तो क्या दरवाजे और खिड़की को बंद कर देंगे? आएंगे जाएंगे कैसे? हवा प्रकाश कहां से आएगा? जिस रास्ते से हवा और प्रकाश आते हैं, जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से आना और जाना होता है, उसी रास्ते से कचड़े आते हैं। बस यही मामला है। शरीर भी एक मकान है, इसके भी कई दरवाजे हैं दरवाजे। आंख एक दरवाजा है, कान एक दरवाजा है, जीभ मुंह एक दरवाजा है, जो इस इंद्रियां हैं वो त्वचा है, एक दरवाजा है, नाक एक रास्ता है। इन्हीं से तो आप ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? ज्ञान ग्रहण करते हैं। रूप का ज्ञान, जैसे ये पौधा दिख रहा है, बेली है, ये हरा रंग है, तो मैं कान से बता रहा हूं देख करके कि आंख से? आंख से। सही। यदि आंख ना हो तो मैं बताऊंगा ये हरा रंग है, ये गुलाबी रंग है, ये सफेद रंग है, आंख से। तो रूप का ज्ञान कैसे हुआ? आंख से। शब्द का ज्ञान, मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज जा रही है, कान न हो तो शब्द का ज्ञान, शब्द अच्छा है, शब्द बुरा है, ये तो बाद में निर्णय करेंगे, लेकिन शब्द ध्वनि
आपके भीतर कान के रास्ते से पहुंचता है, स्वाद जीभ के रास्ते से, मुंह के रास्ते, गंध नाक के रास्ते से। तो ये गली हुई ना, कबीर साहब ने तो कहा है, इसको गली कहा है। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहो दिस धावे, खसमई छाड़ छिमा होए रहिए, होए नखीन अक्षय पद लहिए। इस पंक्ति का अर्थ मैं नहीं करूंगा, भाव बता रहा हूं। रास्ता, घर से निकलोगे तो गली से ही तो आओगे जाओगे। इसी प्रकार से ज्ञान अंदर लेने का रास्ता है, ज्ञान को बाहर निकालने का रास्ता है। मैं भीतर के विचारों को मुंह से निकाल रहा हूं, लेकिन इन विचारों को आप कान से सुन रहे हैं। अब सुने, मैं कह रहा था, जिस रास्ते से आप अच्छा ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिन इंद्रियों से जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ज्ञान लेते हैं, उन्हीं रास्तों से गलत ज्ञान भी आता है। ध्यान दो, गलत ज्ञान भी आता है। आप आंख से देख करके रास्ता चलते हैं, आंख से देख करके पुस्तक पढ़ते हैं, आंख से देख करके लोगों को पहचानते हैं, लेकिन आंख से आप टीवी देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। तो टीवी में आप कौन सा दृश्य देख रहे हैं, निर्भर करेगा इस पर, इसी पर निर्भर करेगा। यदि आप गलत दृश्य देख रहे हैं, इसका मतलब वहां से अब कचरा आ रहा है, गंदगी आ रही है। सही है ना? पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन गलत पुस्तक पढ़ रहे हैं, गलत विचार वहां से ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कचरा आ रहा है। आप इसको और थोड़ा मैं बताऊं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप रास्ते से गए, यहां से अभी हम लोग आ रहे थे, भैंसा से कुछ दूर आए तो बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच, अभी जस्ट की बात बता रहा हूँ, तो एक आदमी मोटरसाइकिल से गिरा हुआ था संभवतः, और उसको लोग खड़े थे और उसको ऐसे बांध रहे थे, उसके सिर को कपड़े से उठा रहे थे, खून गिर रहा था। वो दृश्य देखे, कहीं पर आग लगी हुई है, कोई मकान में आग लगी है, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, खून से लथपथ है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है। ये सारा दृश्य आप देख करके आए घर में, और जब आप अकेले में होंगे तो आपके मन में कौन सा दृश्य दिखेगा? कौन सा दृश्य दिखेगा? वही आगजनी का और मारकाट का और वही एक्सीडेंट का, ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब वो कहां से आया, समझ रहे हैं ना? आप आंख से देख करके ग्रहण कर लिए, कान से सुन करके ग्रहण कर लिए, और आपके भीतर आकर के इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। इसके अलावा आप घर में ही हैं, मान लो नहीं भी गए, नहीं भी गए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका बेटा या आपकी बेटी या घर का कोई भी सदस्य, उसने उससे ऐसी गलती हो गई, ऐसा शब्द उसने बोल दिया, ऐसा काम उससे हो गया, उस बात को लेकर के आप भीतर से बेचैन हैं। इतनी बड़ी गलती, मेरे बच्चे से इतनी बड़ी गलती, ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने किया। आया कचरा, आया ना, आ गया कचरा। अब वो कब तक रहना चाहिए? मैंने क्या कहा था? कचड़े की सफाई करते हैं, बाहर में, घर में कचरा आ गया तो आप झाड़ू लगा देते हैं, मन में भी तो कचरा आ गया, कैसे झाड़ू लगाओगे? अब वो जा नहीं रहा है। आपका ही बेटा हो या आपका ही घर का कोई सदस्य हो जिसने आपको कटु शब्द कह दिया, या पड़ोसी ही आया, पड़ोसी आया और दरवाजे पर खड़ा हुआ और कहा दिया तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो, और कह के चला गया। समझ रहे हैं? कचरा फेंक दिया, कचरा फेंक दिया, और हम तैयार भी हैं कचरा लेने के लिए, उसको एक्सेप्ट कर लिए, हाँ ठीक कहते हो, मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा वो चला गया, तब क्या कह रहा हूँ? उसने मुझे बेवकूफ कहा, उसने मुझे बेवकूफ कहा, उसने मुझे बेवकूफ कहा, अनेकों बार दोहरा रहा हूं, कचरा बैठ गया। सही है? बुद्धिमान कौन है? उस कचड़े की सफाई कर दे। यदि सफाई नहीं करोगे तो बिस्तर पर जाओगे तब वो बात आएगी, सुबह उठोगे तब वो बात आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और कचरा आपको परेशान करेगा, और ये भी हो सकता है आपका बीपी बढ़ जाए। क्या सही कह रहा हूं? बीपी बढ़ा दे वो। अब आपके भोजन भी, क्या बताएं, आज तो भोजन में मन नहीं लग रहा है, उसने मुझे गाली दी है, उसने मेरा अपमान किया है, भोजन करने का भी मन नहीं। जो घर आपको आनंद देता था उस घर में भी आनंद नहीं मिलेगा। क्यों?
मन बेचैन है, मन अशांत है, मन अशांत है। आपको आपके घर का सुख लेना है, आपको आपके परिवार का सुख लेना है, आपको आपकी गाड़ी का सुख मिलना है, आपके धन का सुख मिलना है। लेकिन कब? ये तब मिलेगा जब आपका मन प्रसन्न रहेगा, जब आपके मन में शांति रहेगी। यदि मन अशांत है, यदि मन अप्रसन्न है, तो घर का सुख नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान दीजिए, घर का सुख नहीं मिलेगा। मैंने अभी बताया ना कि किसी ने, या आप गली में ही निकले हैं और किसी ने आपका घोर अपमान कर दिया, और उसने अपमान किया जो आपके मित्र हैं। कमाल की बात तो ये हो गई, वो रिश्तेदार जिसका आप सम्मान करते थे आज तक के, वो भरी सभा में आपको खरी खोटी कह दिया और बिल्कुल बेइज्जत कर दिया। वहां से आ तो जाएंगे, लेकिन घर में भी जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। लगेगा घर से आपको, भले आप कहेंगे वो तो बाहर की बात थी, घर में तो मैं सुख से रहूंगा। देखो वहां से आप कचरा उठा लाए हैं, वो रहने नहीं देगा सुख से। सही कह रहा हूं, वो रहने नहीं देगा सुख से। वो अंदर अंदर बैठे रहेंगे, अकेले में बैठेंगे और कहेंगे कि उसने गाली दी है, उसने मुझे अपमान किया है। फिर क्या करेंगे? परिवार वालों से बताएंगे, पत्नी से बताएंगे, उनसे बताएंगे, उनसे बताएंगे, और पूरे घर के, अच्छा घर के लोग भी कहेंगे वो उसने क्यों किया, बड़ा बदमाश आदमी है। पूरा घर का वातावरण विषाक्त हो गया। सही है, सबके सब परेशान हो गए आपके वो विचार को देने से। अच्छा ना देते किसी को पता नहीं था, लेकिन कचरा लाए और घर में आप फेंक दिए, पूरे घर में, और सारे घर के लोग परेशान हैं। उसने क्यों अपमान किया, उसने क्यों गाली दी। बस अब योजना बन रहा है मन में, उसका बदला कैसे चुकाऊं। समझ रहे हैं कचरा कितना नुकसान कर रहा है आपको। फिर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बीता कई दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना, अब दुश्मनी शुरू। आप ध्यान दे रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कचरा आता है, बेचैन कर देता है जीवन को। गलती दूसरे की है, इसके बावजूद हम परेशान हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, गलती चाहे दूसरे की हो, गलती चाहे अपनी हो, आया तो कचरा, उस कचड़े को साफ कर दो, साफ कर दो। जैसे घर के कचड़े में झाड़ू लगा देते हैं। कबीर साहब की पंक्ति है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कहा है, जो तू सांचा बाण या सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। जब कभी आप कबीर वाणी को पढ़ेंगे, और मेरा निवेदन है पढ़ो, पढ़ेंगे नहीं कहता, पढ़ेंगे तो कह रहा हूं, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ो, कबीर की वाणी को पढ़ो। कभी सकरी आए तो वहाँ पुस्तकें मिलती हैं, छोटी छोटी पुस्तकें मिलती हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें मिलती हैं, जिनके पास जितना अवसर हो। आप लोगों में से कहूँगा पुस्तक पढ़ा करो। क्या बताएं साहब, समय नहीं मिलता। और कौन कह रहा है समय नहीं मिलता? जो टीवी देखने में घंटा बिता देता है, अच्छा मोबाइल में, व्हाट्सएप और फेसबुक में 2 घंटा बिता देता है, और गप मारने में समय ही पता नहीं चलता है। समझ रहे ना? अब वो इंसान क्या कह रहा है, पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कचरा डालने का समय है, कचरा साफ करने का समय नहीं है। यही तो कह रहे हैं ना आप, कचरा साफ करने का समय नहीं है। कैसे होगा, कैसे होगा ये? मैं ये कह रहा हूं, जिस स्रोत से आप सफाई कर सकते हैं। कबीर साहब की वाणी मैंने कही कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। मकान में झाड़ू लगाना जानते हैं, मैं कह रहा हूं आपके अंतस में जो कचरा आया है उसको भी झाड़ू, उसी के लिए असली साथ कबीर साहब का संदेश तो उसी के लिए है। बाहर के झाड़ू को सब जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो कहना चाहते हैं जो हृदय आंगन में कचरा है उसे साफ करो। कैसे करेंगे? बस यही मैं बताना चाहता हूं। जो विचार आया है, जो अंदर में कचरा आया है, वो किसके माध्यम से? विचारों के माध्यम से आया है। जो घटना घटी, वो घटना अब किसके रूप में है? वो अब घटना के रूप में नहीं है, उसकी याद के रूप में है ना? क्योंकि घटना तो बीते 2 घंटा पहले हो गई, 4 दिन पहले की घटना है, 10 दिन पहले की घटना है, वो तो पुरानी बातें हैं। जो घटना घटी पहले की है, लेकिन याद है। कहाँ है? मन में। कहाँ है वो? याद है कि नहीं है? याद है।
अभी अभी आप लोगों से मैं पूछूं कि अच्छा आप लोगों के साथ में कभी किसी ने गलत व्यवहार किया है, तो आप याद करेंगे, हाँ 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 2 साल पहले उसने ऐसा किया है, 4 साल पहले उसने वैसा किया, मुझे उसने गाली दी है। कितना आपके अंदर में क्षमता है उसको बचाए रखने के लिए, है ना। मतलब उसको सेफ रखते हैं, सेफ रखते चले जाते हैं, और जब कभी उसको बाहर निकालते रहते हैं, जब कभी याद करते रहते हैं, उसको आप डिलीट कर दें। अच्छा, मोबाइल से 2-3 चीज़ें सीखते हैं आप लोग, तो उसको मैं बता देता हूँ। क्या करते हैं, जब कोई मैसेज आता है ना, तो बढ़िया मैसेज हो जाए, क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और गलत हो गया तो डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा और किसी और को भी अच्छा लगने की संभावना है, तब क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सही है, यही काम करो, यही काम करो। आप जो अंदर संदेश आया है, क्या आपको अच्छा महसूस करा रहा है, तो सेव कर लो, और नहीं करा रहा है तो डिलीट कर दो। वह डिलीट ही करना नहीं आता है वही पर तो नहीं आता है। अच्छा, फॉरवर्ड करते रहते हैं, अपने को भी परेशान होना है, दूसरों को भी परेशान होना है। थोड़ा ठीक कर लो, इसको करेक्ट कर लो, वही सिस्टम को क्या कर लेना है। और यही बताना चाहता हूं कि आप कैसे उसकी सफाई करें। मैं बता रहा था, वो यादगिरी के रूप में है, मन में यादगिरी के रूप में है। उसी विचारों को जो भीतर है, एक सही विचार डालो, अब सही इनपुट करो, साफ हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। घर में कचरा आया, अब कचड़े को साफ करना है तो 2 बाल्टी साफ पानी डाल दो, क्या होगा, साफ हो जाएगा। तो शुद्ध जल, ऐसे प्रकार से शुद्ध विचार, पावरफुल विचार, सही विचार मन में आ जाए, बस काम बन जाएगा। कौन से विचार आ जाए, वह विचार जो अंदर साफ कर दे। कैसे, जैसे आपने कहीं गए और आपके मन में बार बार द्वंद्व चल रहा है, किसी महात्मा के पास गए और कहा, क्या बताऊं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। महात्मा ने क्या कहा, छोड़ दो उनको, भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, बदला लेने जाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, लड़ाई झगड़ा करोगे धन जन की हानि होगी, क्या फायदा होगा, छोड़ दो। उपाय बताया उसने, ये तरीका है, भूल जाओ। भूलने की कला सिखा दी उसने, क्या हो गया, साफ हो गया। अच्छे विचार बार बार आप पढ़ते रहे, पुस्तकें पढ़ते रहे, सुनते रहें, जब बार बार अब अच्छे विचार आने लग जाएंगे तो गलत विचार अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। जैसे कैसे चले जाएंगे, मैं इसको इस ढंग से बता रहा हूं। अंधेरा है, अंधेरा, अच्छा अंधेरा है तो किसी ने कहा अंधेरा को भगाओ, अंधेरा हटाओ, अंधेरा का खत्म करो, तो क्या करेंगे आप, डंडा लाठी लेकर के आप अंधेरे को पीटेंगे, तरीका है वो नहीं। क्या करेंगे, प्रकाश जलाएंगे, एक दीप जला देंगे। सही कह रहा हूं, तो क्या अंधेरे को भगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो गलत विचार हमें तकलीफ दे रहा है तो सही विचार आएगा, फिर उसको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, सही विचार आएगा। देखो शुरू में काम नहीं करेगा, ये भी बता देता हूं मैं, लेकिन जब आप करने लगेंगे लगातार तो धीरे 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 वो काम करने लगेगा। तो अच्छे विचार मिलते कहां से हैं, आप झाड़ू तो खरीद के बाजार से ले आते हैं, लेकिन अंदर की सफाई करने के लिए झाड़ू कहां से लाएंगे, यही विचार है। उसका आधार है सत्संग और सद्ग्रंथ, सत्संग और सद्ग्रंथ। संतों के पास जाते हैं तो अच्छे विचार मिलते हैं, सद्ग्रंथ पढ़ते हैं तो अच्छे विचार मिलते हैं, लोगों की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति को आप समझते हैं। ये एक पंक्ति हम लोग सुने होंगे, क्षमा बढ़न को चाहिए। अच्छा, तो ये केवल दोहराने के लिए है कि काम में लाने के लिए है, सही है, केवल दोहराने के लिए है नहीं, काम में लाने के लिए। वो औषधि है। डॉक्टर के पास गए और कहा कि ठीक है, ये आपकी तबीयत ऐसी ऐसी है, ये मैं दवाई दे देता हूँ, ये दवाई सुबह शाम रोज खाना। तो दवाई तो आप ले गए और उसको अलमारी में रख दिए, और जो पुर्जा में लिखा है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, अब उसको पढ़ रहे हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। गोली नहीं खा रहे हैं, केवल उसी को रट रहे हैं। फायदा होगा, नहीं होगा। ऐसे ही महात्मा लोग अच्छे विचार तो दे दिए, लेकिन अब उसको डाल ही नहीं रहे भीतर, प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं करेगा, फायदा नहीं करेगा।
तो यदि क्षमा करने की शक्ति हम में है, और है सब में, मैं फिर से बता, है सब में, प्रयोग कर दो, छोड़ दो उनको। ये सोचो वो नादान था, वो समझदार नहीं था। यदि वो समझदार होता तो ये शब्द नहीं करता। अब पागल आदमी है जो बेहोश में बोल रहा हो, जो शराब पिया हो, क्या करोगे? जैसे एक छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा है देखो, या इससे भी छोटा कोई हो, अच्छा यहीं आए और यहीं आकर के दौड़ने लगे या नाचने लगे, हम लोग क्या कहेंगे? छोटा बच्चा है। अच्छा हम में से जितने लोग बैठे हैं वो एक आदमी खड़ा होकर नाचने लग जाए, कैसा लगेगा? बड़ा अटपटा लगेगा ना, अटपटा लगेगा। छोटा बच्चा यदि यहीं खड़े होकर पेशाब भी कर दे, हम सब क्या कहेंगे? बच्चा है, नादान है। सही कह रहा हूं। यदि हम में से बैठे लोग थूक भी देना तो सब लोग घृणा करेंगे, कैसा मतलब अशिष्ट इंसान है ये, यहाँ बैठी सत्संग की जगह में थूक रहा है। सही कह रहा हूं। क्यों? तुम समझदार होकर गलती कर रहे हो। नहीं, गलती किसकी क्षमा की जा सकती? जो नादान है। तो जिसने गाली दी है वो नादान ही तो है। क्या वो समझदार है? क्या समझदार के मुंह से गाली निकलती है? तो उस नादान को क्षमा कर दो, सीधी सी बात है। सही है कि नहीं? उस नादान को क्षमा कर दो, छोड़ दो उसको। ठीक है, तुम जानो ये तुम्हारा विषय है, लेकिन मैं सही हूं, तुम्हारे गाली का फर्क मेरे से नहीं पड़ता। ये बहुत पुरानी कहानी मैं बताऊं आप लोगों को। महात्मा बुद्ध के बारे में सुने होंगे। महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो एक गांव से दूसरे गांव, तो एक गांव में गए तो वहां के लोग बड़े विरोधी थे, संतों के विरोधी थे, बुद्ध के विरोधी थे, बुद्ध के विचारों के विरोधी थे। तो पता चला कि बुद्ध आ रहे हैं, तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कई लोग इकट्ठे हो गए, और जैसे बुद्ध नजदीक आए सब लोग गाली निकालने लगे, अपमान करने लगे, गलत शब्द बोलने लगे। महात्मा बुद्ध चुप शांत। कुछ मिनट बीते तो बुद्ध ने कहा, अच्छा तो मैं अब जाऊं? क्या कह रहे हैं? अच्छा तो मैं अब जाऊं? तो गांव के लोगों ने कहा, कमाल के इंसान है आप। तो एक ने क्या कहा, आपको पता चला हम लोग क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ पता है। अच्छा तो आप कुछ बोले कैसे नहीं? कुछ तो बोलना चाहिए, इतनी देर से हम लोग आपको कटु कुठार बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और बोलते कैसे नहीं है? उसने क्या कहा, अच्छा बताओ, आपके घर मेहमान आते हैं, तो मेहमान आते हैं उसको कुछ देते हैं, या खाने को देते हो या कोई गिफ्ट देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, ये ले जाओ। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो छोड़ देता है। अच्छा छोड़ देने के बाद में वो सामान किसका होता है? किसका होता है? घर वाले के ही तो होगा ना, घर वाले के ही तो होगा। उसने क्या कहा, आप लोगों ने दी, गाली दी, आप लोगों ने कुछ दिया, मैं नहीं लेना चाहता हूं। क्या कहा? मैं नहीं लेना चाहता हूं। किसका होगी वो? बस समझ रहे हैं ना, यही काम करना है। हमें आपका अपमान नहीं लेना है, हमें आपकी गाली नहीं लेनी है। अब जैसे लिए वो गाली आपकी होगी, और नहीं लिए तब जिसने दी उसी को हो गई। बिल्कुल सीधी सी बात है। कबीर की वाणी याद कर लो। आप कहेंगे साहब अपने मन से कह रहे हैं, अरे जब मन से अच्छी बात भी कहो तो मान लो, लेकिन कबीर ने भी कहा है। क्या कहा है? आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहाँ ही कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। गाली आती है, एक गाली आई, अच्छा न उल्टूं तो मैं यदि गाली का उत्तर गाली न दूं तो क्या होगा? वही एक। लेकिन जब उलट दिया तो दो, फिर आया, फिर दी, फिर आया, फिर कब तक चले गए? आखिर तो रुको, कोई तो रुको, अपना तो समझदार बन जाओ। चुप, बस शांत रहना सीखो। यही सत्संग सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता सत्संग। सत्संग सिखाता है सहन करना, धैर्य। अच्छा ये केवल बाहर की बात नहीं, घर की ही बात सोचो। घर में आप खेत से आए या ऑफिस से आए, काम से आए, अब न जाने घर की श्रीमती किसी बात को उलझी हुई थी। जैसे आप घर के दरवाजे पर कदम रखे वो बस चिल्लाने लग गई, एकदम से कड़ू बोलने लग गई। अब आप जैसे काम से आए हैं, अब आपका स्वागत नहीं हुआ, पानी नहीं मिला, बस शब्द का झोंका मिला, अब कठोर शब्द आया। वही तो परीक्षा है वही परीक्षा है। अब आपको क्या करना है? यदि कहीं आपने भी कटु कह दिया, लंका कांड शुरू, और आप चुप हो गए तब।
आप चुप हो गए, बोलने दो बोलने दो। 5-7 मिनट बोले तब कहना और कुछ कहो, वो बेचारी पानी पानी हो जाएगी। लेकिन हम नहीं सहने वाले हैं। हम क्यों सहेंगे? मैं कौन हूं? मैं पति देवता हूं। पति परमेश्वर। परमेश्वर मत बनो, इंसान बन जाओ। इंसान बन जाओ। कौन से इंसान बन जाओ? विनम्र इंसान, धैर्यवान इंसान, सहनशील इंसान बन जाओ। ये सद्गुण को बढ़ा लो, बस असली आदमी बन जाओगे, असली इंसान बन जाओगे। और वही इंसान वही भगवान कहलाता है। एक पंक्ति आप लोग सुने होंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। मैं क्या कहा? और अभी परमात्मा न बनो, परमेश्वर मत बनो, अभी इंसान बन जाओ। इंसान बन जाओ, सहने की शक्ति बढ़ा लो, धैर्यवान हो जाओ, विनम्र हो जाओ, मीठा बोलने, कटु शब्द आया मीठा उत्तर दो। देखो क्या होगा। गरम लोहे को काटने के लिए ठंडा लोहा चाहिए। देखें लोहार के यहाँ, देखें लोहा गरम करता है और काटने के लिए कौन सा लोहा? तो सामने वाला गरम हो गया है तो आपको ठंडा हो जाना चाहिए, और आप भी गरम हो गए। यही तो हो रहा है दुनिया में। और इसी से संघर्ष भरा जीवन सुख और शांति नहीं देता है। मैंने कहा ना, आपका बड़ा मकान आपको सुख नहीं देगा, आपकी बड़ी गाड़ी आपको सुख नहीं देगी, बड़ी संपत्ति सुख नहीं देगी। सुख कौन देगा? सुंदर मन, सुंदर जीवन, सुंदर परिवार, ये काम में लेना है। आप कहेंगे मैं तो बहुत पूजा करता हूं मंदिर में जाकर के। करो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन मंदिर में जाकर के इतने विनम्र हो जाते हैं भगवान के सामने, और खड़े होते हैं किसके सामने? एक पत्थर की मूर्ति के सामने। क्या कह रहे हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव। समझ रहे हैं ना? किससे बना है? अभी तो पूजा आने वाली है, किसकी किसकी? गणेश की और दुर्गा की। अरे दुर्गा में तो जितनी कान फोड़ू आवाज छत्तीसगढ़ में होती ना, मैं तो पूरे भारत में घूमता हूँ, कहीं नहीं होती। भगवान, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। इतनी आवाज, पूरे गांव के लोगों का कान पक जाता है, पक जाता है। किस लिए? उस दुर्गा को मनाने के लिए जो किससे बनी है? ईमानदारी से बताना। मिट्टी से, सही है ना? और कपड़ा पहना दिए, रंग रोगन लगा दिए। उसके सामने जाकर के जो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकती, उसको क्या कर रहे हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब घर में माता बैठी है, कभी प्रणाम नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे त्वमेव माता। वो पाल पोस कर बड़ा की है, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे और नकली माता की जाकर के पूजा करेंगे। ये सारी पूजा नकली है, नकली है, काम आने वाली नहीं है। बाहर की देवी देवताओं की पूजा करो कि मत करो, घर में जो असली देवी देवता हैं उसकी पूजा शुरू कर दो। और मैं नहीं कह रहा हूं पूजा का मतलब आरती करना शुरू कर दो। पूजा का मतलब है सुंदर व्यवहार, विनम्रता का व्यवहार, प्रेम से शब्द निकालो, मीठे शब्द निकालो, दूसरों की गलती को क्षमा करना सीखो, अपनी गलती पर क्षमा मांगना सीख जाओ, बस काम बन जाएगा। बहू से गलती हो गई तो क्या करना है? सास को भी चाहिए कि वो भी क्षमा कर दे। अच्छा, अपनी बेटी की गलती पर क्षमा करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, बेटी से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, और वही गलती बहू से हो जाए तब तो बिफर पड़ती है ये सास भी। एक कहानी याद आई। पिता और पुत्र बैठे थे बैठक में, तो हुआ क्या कि किचन से, रसोई घर से किसी सामान के गिरने की आवाज आई। तो पिता ने कहा, बेटा जाकर पता करो ये किसके हाथ से सामान गिरा है, क्या टूटा है। तो बेटे ने क्या कहा, पिताजी मैं तो यहीं बैठे बैठे बता देता हूँ। अच्छा, तुम यहीं बैठे बैठे कैसे बताओगे? क्या तुम संजय हो गए हो महाभारत वाला? वो तो जाके ही देखोगे। नहीं पिताजी, वो पता है। कि कैसे जाने? तो कहा कि ये जो सामान गिरा है ये माँ के हाथ से गिरा है और टूटा है। अच्छा, तो उधर नौकर आया, कहा जरा पता करो तो किचन में किसके हाथ से सामान गिरा, क्या टूटा। तो कहा कि हाँ, ये घर मलकिन के हाथ से सामान गिरा और टूटा है। अच्छा, तो तुम कैसे जाने? कि बिल्कुल साफ है पिताजी,
यदि आपकी बहू से सामान गिरता और आवाज आती तो आवाज उस सामान के गिरने से आवाज आने के बाद में माँ की आवाज शुरू हो जाती, और इस समय माँ की आवाज आई नहीं। इसी से पता चल गया इसी से पता चल गया। ये तरीका है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जब आपसे गलती हो तो आपको नहीं लगता अच्छा बहू भी तो इंसान है, उसको भी तो क्षमा करना सीखो। आखिर में बहू और बेटी का मतलब क्या हुआ? माँ और बेटी का रिश्ता। गुरुदेव जी कहा करते थे आपकी बेटी तो ससुराल चली गई, कभी कभी आएगी सेवा करने के लिए, लेकिन घर में जो बहू है वो असली बेटी है, आपके दुख सुख में सहयोगी वही होने वाली है। यदि आप अपनी जवानी में बहू को कष्ट दोगी तो आपके बुढ़ापे में अच्छी बहू होगी तब तो नहीं निकालेगी कसर नहीं तो ब्याज के सहित ले लेगी हिसाब। वो नहीं लेना चाहिए। अरे उसने गलती की तो की, आप मत करो नहीं, क्योंकि आपकी भी बहू देख रही है आगे चल के। वो तो चक्र है, एक के साथ करोगे आप में आएगा, आप करोगे उसमें आएगा। इसलिए कहीं रोको चक्र को। मान लो आपकी सास ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन आप नहीं चाहते आप सास बनने के साथ आपके साथ गलत व्यवहार हो, तो आप अपने बहू के लिए आदर्श सास बनो। ये मैं सास बहू कह करके सबके बारे में बता रहा हूं, चाहे वो पिता के साथ हो, भाई के, किसी के साथ हो, किसी के साथ हो। ये असली पूजा है, असली पूजा। और मंदिर की पूजा असली तब होगी जब यहाँ की पूजा सही हो। जो जीवित प्राणी है, असली देवी देवता है घर में, उसके साथ तो दुत्कार और फटकार, और वहां जाकर के विनम्रता, ये दिखावा है, ये दिखावा है। असली चीज क्या है? यदि आप मंदिर में विनम्र होते हैं तो असली मंदिर आपका घर है। वहां विनम्र हो, वहां धैर्यवान हो, वहां सहनशील हो। मैं कई बार देखा हूं कि मंदिर में जाने के लिए लाइन लगी रहती है और बड़े धैर्य पूर्वक अपने बारी का इंतजार करते रहते हैं लोग। इतना, यदि आपको घर में आपने कहा भोजन का समय हो गया और भोजन में कहीं 15 मिनट लेट हो गया, तब क्या होगा पता है? चिल्लाना शुरू कर देंगे। और वहां मंदिर में जाने के लिए चाहे 2 घंटा खड़ा रहना पड़े, 2 घंटा आप धैर्य से खड़े रहेंगे। वहां तो आप धैर्य का पाठ पढ़ रहे हैं और घर में धैर्य का पाठ नहीं पढ़ रहे हैं। वहां जो सीखते हैं इसका प्रयोग घर में करें, मैं ये कहना चाहता हूं। संत ये बताते हैं, और ये जो विचार आप सुनते हैं, ये विचार आपके भीतर की सफाई करता है, सफाई करता है। सत्संग का महत्व इसीलिए है। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, भीतर से कचड़े की सफाई करो। फिर क्या होगा जानते हैं? आपको अच्छा लगेगा, परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे, और आप और परिवार के लोग आपस में प्रेम से हैं। घर छोटा होगा ना तो आनंद आएगा, समझ रहे हैं ना? आपके पास कार नहीं है, केवल मोटरसाइकिल है, साइकिल, इवन साइकिल भी है, तो भी आनंद आएगा, क्योंकि परस्पर में बहुत प्रेम है। सामान्य भोजन मिलेगा, आनंद आएगा। रोज आप मलाई, घी और मलाई खाएंगे, लेकिन आपस में लड़ाई करेंगे, घी मलाई फायदा करेगा नहीं, वो आपको सुख नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए आपस का प्रेम, और इसके लिए चाहिए परस्पर में विनम्रता का व्यवहार करना, धैर्य का व्यवहार करना, सहनशीलता का व्यवहार करना, क्षमा मांगना, क्षमा कर देना, करुणा करना, दूसरे के भले के लिए सोचना, शब्दों को संभाल करके बोलना, काम को ठीक ठाक करना, किसी के अहित हो ये न करना, सबका भला हो। कोई काम करो तो ध्यान रखो दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई शब्द बोलो तो ध्यान रखो दूसरे को कटु तो नहीं लग रहा है। ये कबीर साहब की वाणी भी पढ़ने लग जाओ। इसलिए मैं कहा ना, वो सही विचार है जिसको पढ़ने से बिल्कुल सफाई होती है। मैं 1-2 पंक्ति बताऊं कबीर साहब की जो सबको याद है। कौन सी पंक्ति है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, याद है? याद कर लो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। देखो मर्म को, देखो कबीर साहब क्या कहते, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। कमाल की बात है, क्यों नहीं बोलते हम मीठी वाणी? और साहब ने और भी कहा, मधुर वचन है औषधि
कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे, साले शकर शरीर। मधुवाणी, मधुरवाणी क्या है? औषधि के समान है। अर्थात आप यदि मधुर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, मानो आप उनको औषध दे रहे हैं, औषध। और कटुवाणी बाण के तीर की तरह है। कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे। श्रवण द्वार कान, उसके द्वारा प्रवेश करके साले पूरे शरीर में आग लगा देती है। कमाल है ये। कहते ना, उनकी बात सुनकर तो मैं जल भुन गया। सही है ना? उसने ऐसी आग ऐसा शब्द बोला जिससे मैं क्या बताऊं। अंगारा है वो, अंगारा नहीं बंधुओं, ये जीने का सही तरीका नहीं है। जीने का सही तरीका है मीठा बोलो, मीठा बोलो। यदि कोई नहीं समझ रहा है, कटु बोल रहा है, तो भी आप शांत हो, यही तो मर्म है। दूसरा कटु बोले तो शांत रहना सीखो। अपने से तो बोलना नहीं है, अपने से तो गलत काम करना नहीं है। सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीख गए, बस जीवन सुंदर आएगा। यही है सुंदर जीवन जीने का तरीका। सुंदर जीवन, बंद कर दूं? टाइम तो हो गया बहुत। हाँ, इंडिकेट बंद कर देता हूँ। बाकी कथा आप लोग वहाँ के जो को ले लेना, और बाकी ज़्यादा लगे उसको दे देना, हम लोग ले जाएंगे संकरी, वहाँ रख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। सुंदर जीवन जियो, सुख का जीवन जियो, आनंद का जीवन जियो। और ये कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, सरल है, ये काम आप कर सकते हैं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब सुखी हों और आनंदपूर्ण हो। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल सा।